अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइलम पोरीफेरा का पहले भी लेक्चर अपलोड किया गया था, लेकिन उसमें कुछ वाइज इश्यूज थे, इसलिए मैं इसको दोबारा अपलोड कर रही हूँ। इसमें हमने देखना है स्ट्रक्चर, वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म्स, ऑर्गन सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बियर करने वाले, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। हैबिटेट इनका क्या होता है, मेरीन या फ्रेश वाटर, दोनों तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये मेरीन होते हैं और बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे स्पॉन्जिला। स्पीशीज़ का नंबर कितना है, 9000 स्पीशीज़ होती है इनकी। साइज़ कितना है, 1 सेंटीमीटर टू मैनी सेंटीमीटर तक हो सकता है। सिमेट्री, अब ज़्यादातर स्पॉन्जेस ऐसे हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, यानी कि वो एसिमेट्रिकल हैं, जबकि बहुत कम स्पॉन्जेस ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एट वेरी रेयर। अब इनमें क्या होता है, सिर्फ सेल तक ना, सेल के लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना तो इनमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना ही इनमें ऑर्गन लेवल्स, ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इनमें 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, पिनेकोसाइट्स, मीजेनकाइमा सेल्स एंड कॉइनोसाइट्स। इसके अलावा सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें वाटर जो है वो सर्कुलेट होता है, और ये बात नोट करनी है कि ये अपने ना कह लें कि ये वाटर सर्कुलेट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इनमें कोई बॉडी फ्लूइड की सर्कुलेशन नहीं होती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पिनेकोसाइट्स, ये आउटर सरफेस के सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे आउटर सरफेस वाले जो सेल्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट। और पिनेकोसाइट्स जो होते हैं ये माइल्डली कंट्रैक्टाइल होते हैं, माइल्डली यानी किसी हद तक ये कंट्रैक्शन करते हैं और शेप को मेंटेन करते हैं। अब इनमें कुछ जो होती है ना वो स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स। और पोरोसाइट्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं वाटर सर्कुलेशन को। उसके बाद है मीजोहाइल, यानी जो आउटर लेयर है उसके बाद जो अंदर वाली जेली लाइक लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोहाइल। मीजोहाइल जो है ना ये जेली लाइक होती है, इसमें अमीबाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या मीजेनकाइमा सेल्स भी इनको कहा जाता है। काम इनका क्या होता है, ये स्पिक्यूल्स वगैरह सेक्रीट करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, थर्ड वन है कॉर्नोसाइट्स। बेसिकली फीडिंग जो है वो कॉर्नोसाइट के साथ लिंक्ड होती है। अब ये कॉलर सेल्स हैं, ये देखें कॉलर लाइक सेल्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, इसमें देखें सिंगल फ्लैजेलम है जिसको कवर किसने किया हुआ है, माइक्रोविलाई ने। ठीक है, माइक्रोविलाई ने कवर किया हुआ है, और माइक्रोविलाई आपस में कैसे कनेक्ट हैं, माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से। इस तरह ये देखें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास, और इसमें से वाटर जो है वो पास करता है, क्योंकि फ्लैजेला प्रोड्यूस करेगा वाटर करंट्स, वाटर इसमें से पास करेगा, और माइक्रोविलाई जो है वो फूड जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स होंगे ना वो जो है ट्रैप करके अंदर बॉडी में भेज देंगे। अब स्केलेटन किसका बना होता है, स्केलेटन बना होता है नीडल लाइक स्पाइक्स का, जिन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स भी कौन बनाता है, अमीबाइड सेल्स, और किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से। इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, जिसकी वजह से ना हम इनकी टेक्सोनोमी जो है वो इस बेस पे कर लेते हैं, स्केलेटन की शेप की बेस पे। इसके अलावा इनमें ना एक प्रोटीन होती है स्पोंजिन, ठीक है, जो कोलेजन की बनी होती है। नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म्स। सबसे सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म कौन सी है, एस्कन। एस्कन में क्या होता है कि सिंगल आउटर ओपनिंग होती है, जिससे वाटर जो है वो आउटसाइड पे जाता है, सिंगल ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओस्कुलम। और ओस्टिया जो होती है ना ये इनलेट ओपनिंग होती है वाटर की, यहाँ से वाटर जो होता है ना वो अंदर आता है बॉडी में, और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये आप देखें ओस्टिया आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन ओस्कुलम सिर्फ एक है। अब कॉर्नोसाइट जो हैं वो लाइन कर रहे होते हैं, ये रेड कलर वाले सेल ये लाइन कर रहे होते हैं स्पोंजोसील को। ठीक है, कॉर्नोसाइट स्पोंजोसील को लाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें सेंटर में क्या होता है, स्पोंजोसील है, और वाटर जो होता है वो एग्जिट कहाँ से करेगा, ओस्कुलम से, और एंटर कहाँ से होगा, ओस्टिया से। सेकंड वन है साइकोन। साइकोन की जो इसमें क्या होता है हमारे पास कि इसमें भी सिर्फ एक ओस्कुलम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इनकी बॉडी वॉल है ना उस पर इन्वेजिनेशंस बनी हुई हैं, ये देखें ये इन्वेजिनेशंस बनी हुई हैं। इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या कहते हैं, इनकरंट केनाल्स। इसकी जो ओपनिंग्स होती हैं ना इनकरंट केनाल की, उनको हम कहते हैं डर्मल पोर्स। अब इनकरंट केनाल में ना पोर्स होते हैं दरमियान में, ये नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, ये इनकरंट केनाल को लिंक करते हैं रेडियल केनाल के साथ।
ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो है कैनाल्स, ये इनकरेंट कैनाल है, ये वाली रेडियल कैनाल्स हैं, ठीक है। और इनकी जो इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग्स है ना, उनको हम क्या कहते हैं, डर्मल पोर्स। अब यहाँ से वाटर जो होता है वो एंटर होता है डर्मल पोर से, उसके बाद वो रेडियल कैनाल्स में जाता है इनकरेंट कैनाल के थ्रू, और क्वानोसाइट्स यहाँ पे लाइन कर रहे हैं रेडियल कैनाल को। ये देखिए अंदर वाली साइड पे रेडियल कैनाल को क्वानोसाइट्स रेड कलर में लाइन कर रहे हैं, और इसमें स्पॉन्जोसील का जो साइज़ होता है ना वो कम हो गया है। थर्ड वन है ल्यूकॉन, ये मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म है। इसमें देखें आप बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हुई हुई है, जो इनकरेंट कैनाल्स है ना उनकी ब्रांचिंग हुई हुई है। वाटर एंटर हो रहा है डर्मल पोर से, ठीक है, और इनकरेंट कैनाल के बाद वो जा रहा है कॉर्नोसाइट लाइन चैम्बर्स में। ये देखें चैम्बर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। अब इन चैम्बर्स की फॉर्मेशन ने ना स्पॉन्जोसील को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसमें यह फ़ायदा हुआ है कि ओस्कुलम भी ज़्यादा हो गए हैं। ये देखें एक से ज़्यादा ओपनिंग्स हो गई हैं ओस्कुलम की, ठीक है। और ओस्टिया जो होते हैं वो तो पहले ही ज़्यादा थे, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है ताकि ये एफिशिएंटली जो है वाटर को सर्कुलेट कर सकें। उसके बाद फीडिंग। अब ये जो है ना फीड किस तरह से करते हैं, एक तो ये सस्पेंडिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको लेते हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। इसके अलावा ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सस्पेंडेड जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैसे लेते हैं। पार्टिकल्स का साइज़ कितना होना चाहिए, 0.1 to 50 माइक्रोमीटर। फूड इनकी क्या हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्जी, प्रोटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब फूड में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉइनोसाइट्स। अब क्या होता है, कॉइनोसाइट्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को। फ्लैजेला वाटर करंट प्रोड्यूस करेगा, वाटर जो है वो इनकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कॉलर पे फूड ट्रैप हो जाएगी, माइक्रोविलाई उसको अंदर की तरफ भेज देंगे, बेस की तरफ, ठीक है। वहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा फेगोलाइसोसोम के साथ, ठीक है। वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा और क्या बन जाएगा, फेगोलाइसोसोम्स बन जाएंगे। डाइजेशन, यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, पीएच चेंजेस होंगी, वो भी डाइजेशन को फेवर करेंगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो अमीबाइड सेल्स होंगे ना मीज़ेनकाइमा के, वो जो फूड होगी ना पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उसको बाकी सेल्स में पहुंचा देंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन ही नहीं इनका वे फीडिंग का, बल्कि ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा कुछ जो होते हैं ना वो कॉर्निवोरस भी होते हैं, जैसे डीप वाटर स्पॉन्जिस हैं वो कॉर्निवोरस होते हैं, क्रस्टेशियंस पे फीड करते हैं। गैस एक्सचेंज इनमें कैसे होती है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, तो बेसिकली क्या होगा, डिफ्यूजन होगी इनमें। सो गैस एक्सचेंज तो हो गई डिफ्यूजन से, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली इनमें अमोनिया होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है कि इनमें बेसिकली कोई नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता, और सेल्स जो है ना वो किसी हद तक रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाटर सर्कुलेशन है वो सन राइज़ के टाइम पे मिनिमम होती है, जबकि सनसेट के टाइम पे मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि सेल्स जो हैं वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके अलावा सम टाइम ना हमें कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलती है, जैसे वाटर सर्कुलेशन लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है, यानी सारे जो कॉर्नोसाइट सेल्स होती हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि किसी हद तक इनमें कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली होते हैं मोनोशियस, यानी इनमें कह लें कि सिंगल सेक्सेस नहीं होती, बल्कि एक ही इंडिविजुअल जो है वो दोनों सेक्सेस बेयर करता है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। स्पर्म और एग जो हैं प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो क्वानोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना वो अपना कॉलर सेल ख़त्म कर देते हैं, उनमें मियोसिस होती है और वो क्या बना देते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म। इसी तरह क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो एग्स बना देते हैं, और एग्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब एग्स कहाँ पे रखे जाते हैं, मीज़ोहाइल में। डेवलपमेंट वगैरह भी ना मीज़ोहाइल में होती है सारी। स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं इन करंट वाटर के साथ, पहले जो जिस ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ होने हैं वहाँ से ओस्कुलम के थ्रू निकलेंगे ना, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसमें एंटर होने हैं वहाँ से ये इन करंट ओपनिंग के थ्रू ओस्टिया के थ्रू एंटर हो जाएंगे, और उनको आगे पकड़ लेगा क्वाइनोसाइट्स और ट्रैप कर देगा वैक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद अमीबाइड सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एग्स तक स्पर्म्स को। अब इसमें क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, मीज़ोहाइल में। क्लीवेज में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड लार्वल स्टेजेस बनती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि नो मोर देन 2 days ऑफ फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस।
यानी ये 2 दिन जो है वो फ्रीली मूव करता रहता है, उसके बाद सेटल हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ और अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेन कर लेता है। अब इसमें 2 तरह के लार्वा बनते हैं, पैरेन्काइमूला लार्वा और एम्फीब्लास्टूला लार्वा। यानी स्पॉन्जिस के लार्वे कौन से हैं? पैरेन्काइमूला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टूला लार्वा। इसके अलावा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जिसको बेसिकली हम इंटरनल बडिंग भी कहते हैं, यानी गेम्यूल बन जाते हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मीबाइड सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये पेरेंट कॉलोनी जब मर जाती है ये सेपरेट हो जाते हैं, इनके गिद रेजिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये माइक्रोपाइल से बाहर निकल आते हैं और ये क्या करते हैं कि न्यू स्पॉन्ज बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं जिनमें क्या होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन भी, यानी ये अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये तो था फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू सो मच।